आप सभी का आई एग्जाम बी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट के बारे में बात करेंगे। और ये जो परीक्षा है वो दो परीक्षाएं एक साथ हो रही हैं, लेकिन किसकी परीक्षा हो रही है वो है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर ईएसआईसी और ईपीएफओ की। इन दोनों की परीक्षाएं एक साथ होने वाली हैं। तो इसके लिए जो नोटिफिकेशन निकला है उसमें इन परीक्षाओं से संबंधित जो भी जानकारी है वो आज हम पूरी देखेंगे। जैसे उसकी परीक्षा तिथि कब है, उसके परीक्षा केंद्र कहाँ कहाँ पर हो सकते हैं, उसका सिलेबस क्या है, सारी इंफॉर्मेशन आज इस वीडियो में आप लोग देखेंगे। इन परीक्षाओं से संबंधित हम आगे बात करें उससे पहले जिन विद्यार्थियों को ये नहीं पता है कि ईएसआईसी और ईपीएफओ की जो वैकेंसी निकली हुई थी वो उसके फॉर्म कब कब भरे गए थे और कब इसकी नोटिफिकेशन आई थी इससे संबंधित, तो उनको बता दें कि जो ईएसआईसी की जो वैकेंसी थी वो जनवरी महीने में आई थी और इसके जो फॉर्म भरने थे वो 14 जनवरी से 2 फरवरी के बीच में भरने थे। तो जिन विद्यार्थियों ने इसके फॉर्म भरे थे जनवरी महीने में उन लोगों की परीक्षा अब होने वाली है। और अगर हम ईपीएफओ की बात करें तो अभी भी आपके पास समय है। यदि आपने ईपीएफओ में अप्लाई नहीं किया है तो ईपीएफओ में जूनियर हिंदी ट्रांसलेशन के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं। ये फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं 24 जून से और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 13 जुलाई। तो यदि आप ईपीएफओ में जूनियर हिंदी ट्रांसलेशन के पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसमें जो रिक्तियां हैं यानी वैकेंसी है वो है 86 यानी 86 वैकेंसी है, जो कि बहुत ज्यादा है। और यहाँ पर ईएसआई की जो वैकेंसी थी जो जनवरी महीने में आया था वो थी 76। यदि आपने ईपीएफओ के फॉर्म अभी तक नहीं भरे हैं तो आई एग्जाम बी के यूट्यूब चैनल पर आपको ईपीएफओ 2023 की राजभाषा की जो नोटिफिकेशन निकला था उससे संबंधित सारी जानकारी के बारे में एक वीडियो है वो आप देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो का जो लिंक है वो आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उससे भी आप वहां पर पहुंचकर उसके बारे में जो जानकारी थी वो ले सकते हैं और इसका फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करें कि ये जो दोनों परीक्षाएं एक साथ होने वाली है उनकी परीक्षा कहाँ कहाँ पर हो सकती है। तो ये परीक्षा केंद्र दिए गए हैं नोटिफिकेशन में, जैसे अहमदाबाद, भोपाल, चेन्नई, दिल्ली, दिसपुर में यानी गुवाहाटी में, और जयपुर, जम्मू, कोची, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पोर्ट ब्लेयर, रांची और विशाखापत्तनम में इसके परीक्षा के केंद्र होंगे। तो इन दोनों परीक्षाओं से संबंधित जो परीक्षा केंद्र है वो इन स्थानों पर बनेंगे। अब बात करें कि इस परीक्षा का एग्जाम पैटर्न क्या है, यानी परीक्षा किस प्रकार से होगी। तो इसकी जो परीक्षा होगी वो उसका जो समय है वो है 2 घंटे का और उसके लिए अधिकतम जो अंक रखे जाएंगे वो है 300, यानी 300 अंकों का प्रश्न पत्र आपका होगा जो आपको 2 घंटे में करना होगा। और इसमें जो प्रश्न होंगे वो आपके बहुविकल्पी होंगे यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे। प्रश्न का उत्तर दिए गए विकल्प में से आपको छांटकर करना होगा। अब माध्यम की बात करें तो ये दोनों जो परीक्षाएं हैं उसका माध्यम केवल हिंदी होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, इसका जो माध्यम है ये केवल हिंदी होगा। साथ में अगर हम निगेटिव मार्किंग की बात करें कि यहाँ पर गलत उत्तर के लिए कितने अंक काटे जाएंगे, तो ऋणात्मक अंकों का प्रावधान इस परीक्षा में है और गलत उत्तर के लिए 1/3 यानी 1/3 नंबर आपके काटे जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी कि इस परीक्षा का जो समय है वो 2 घंटे का है। कुल कितने अंकों का प्रश्न पत्र होगा वो 300 अंकों का होगा। प्रश्नों का जो प्रकार है वो बहुविकल्पी होगा और माध्यम केवल हिंदी होगा। निगेटिव मार्किंग भी है जो कि 1/3 रखी गई है। अब आगे हम बात करें कि इसके सिलेबस में यानी पूछा क्या जाएगा इस परीक्षा में। तो इस परीक्षा का पूरा पाठ्यक्रम आपके सामने दिया गया है इस नोटिफिकेशन में। तो इस परीक्षा में जो प्रश्न होंगे वो राजभाषा में संघ की राजभाषा नीति से होंगे, संवैधानिक प्रावधान से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, राष्ट्रपति के आदेश जो 1960 का है उससे प्रश्न आएंगे, राजभाषा संकल्प जो है 1968 में जो आया था उसके बारे में यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियम
और वार्षिक राजभाषा जो कार्यक्रम है उन सभी से संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ साथ में राजभाषा हिंदी के संवर्धन हेतु कार्यरत सरकारी संस्थाएं जो हैं या समितियां हैं और योजनाएं हैं उनसे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे। राष्ट्रभाषा और राजभाषा क्या होती है, इन दोनों में अंतर क्या है, वो आपको जानना जरूरी है क्योंकि इससे भी संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी भाषा यानी जो हिंदी लैंग्वेज होती है और साहित्य का जो विकास है उससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी के प्रमुख साहित्यकार और उनसे संबंधित जो कृतियां हैं, जो उनकी रचनाएं हैं, उनके बारे में भी प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी साहित्य की आधुनिक प्रवृत्तियां, विमर्श, इन सब के बारे में भी प्रश्न पूछे जाएंगे। देवनागरी लिपि का इतिहास क्या है और उसका विकास किस तरीके से हुआ, इससे संबंधित भी प्रश्न आएंगे। हिंदी भाषा और साहित्य के विकास में देवनागरी लिपि का क्या योगदान है, उसका जो अनुवाद है उसका क्या योगदान है, उससे संबंधित प्रश्न होंगे। वाक्य संरचना और व्याकरण वर्तनी, इनसे भी संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ में यहाँ पर जैसे कि अन्य परीक्षाओं में होते हैं, जो ट्रांसलेटर परीक्षाएं होती हैं, उसमें आपके हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद, वाक्यांश और पारिभाषिक शब्दावली से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी से संबंधित बहुत सारे आईटी टूल्स होते हैं, उनसे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे। और ई गवर्नेंस में हिंदी का क्या स्थान है, क्या योगदान है, उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। हिंदी संबंधित सामान्य ज्ञान जो होता है यानी जनरल नॉलेज अबाउट हिंदी आपको पता होना चाहिए। हिंदी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। तो ये आपके सामने इसका पूरा पाठ्यक्रम है, आप इसको देखकर आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि ट्रांसलेटर संबंधित जो परीक्षाएं होती हैं उसमें सिलेबस इतना ज्यादा डिफाइन नहीं किया जाता है, लेकिन यहाँ पर एक एक पॉइंट दिया गया है कि आपको पढ़ना क्या क्या है और कहाँ कहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। अब बात करें कि ये दोनों परीक्षाएं जो साथ साथ हो रही हैं उनकी परीक्षा तिथि क्या है, तो इसकी जो एग्जाम डेट है वो है 20 अगस्त को। 20 अगस्त को उस दिन संडे है, रविवार है, और इसकी जो टाइमिंग होगी एग्जाम की वो है 2 बजे से लेके 4 बजे तक आपकी परीक्षा होगी। तो याद रखना है आपको कि इसकी जो परीक्षा है वो अगस्त में है। कौन से अगस्त को है? 20 अगस्त को। अब हम बात करें कि परीक्षा ऑनलाइन या ऑफलाइन होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में ये रहता है, क्योंकि बहुत सारी जो परीक्षाएं होती हैं आप वो होती हैं ऑनलाइन। तो क्या ये परीक्षा ऑनलाइन होगी कि या फिर ऑफलाइन ही होगी? तो इस नोटिफिकेशन में ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि जो इसकी परीक्षा होगी वो होगी ऑफलाइन, जो कि पेन और पेपर मोड पर होगी, यानी ऑफलाइन इसका एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम इसका नहीं होगा। दूसरी बात है कि ये जो परीक्षा होगी उसमें जो फाइनल मेरिट बनेगी वो आपके रिटन एग्जाम और साथ में इसके बाद जो इसका इंटरव्यू भी होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी यहाँ पर रिटन एग्जाम के बाद इंटरव्यू जरूर होगा इन दोनों परीक्षाओं में। उसका जो रेशियो रखा जाएगा वो है 75 और 25, अर्थात यदि 100 अंकों में से आपका फाइनल मेरिट डिसाइड किया जाएगा तो 75 इसमें से रिटन एग्जाम के जोड़े जाएंगे 75% और लगभग 25 इसमें इंटरव्यू के जोड़े जाएंगे। तो इस तरीके से इसका फाइनल मेरिट बनेगा। तो याद रखना है इस रिटन एग्जाम के बाद इसमें इंटरव्यू भी होगा। अब रेशियो आपके सामने है रिटन एग्जाम का और इंटरव्यू का। तो आप देख सकते हैं कि रिटन एग्जाम का जो रेशियो है वो बहुत ज्यादा है, 75 है, जो कि सभी परीक्षाओं में ऐसा होता है। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा जो नंबर है वो आपको रिटन एग्जाम में लाने की कोशिश करना चाहिए, ताकि जब इंटरव्यू होगा और उसमें थोड़ा सा कम भी आपका परफॉर्मेंस जाएगा तो मेरिट पर आपके अच्छे नंबर होंगे। और यदि आप आई एग्जाम बी के साथ IBPS एसओ राजभाषा या फिर आरबीआई ग्रेड ए राजभाषा की तैयारी कर रहे हैं तो इन दोनों परीक्षाओं के साथ आपको कॉम्प्लीमेंट्री 5 टेस्ट दिए जाएंगे। किससे संबंधित? ये जो आपकी कंबाइंड परीक्षा होने वाली है ESIC और EPFO की, तो इससे संबंधित आपको 5 टेस्ट दिए जाएंगे, लेकिन उन विद्यार्थियों को ही दिए जाएंगे जो कि IBPS एसओ और आरबीआई के स्टूडेंट्स आई एग्जाम बी के होंगे। और इससे संबंधित यदि आपको किसी प्रकार का डाउट है या फिर आपको आई एग्जाम बी के जो कोर्स हैं उनके बारे में कोई किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन लेना है तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये नंबर है 9205524028, या फिर हमें ईमेल भी लिख सकते हैं।